नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिन्हें हसन का शहजादा कहा गया, जिनकी आजमाइशें शदीद थीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत व हुक्मरानी अता फरमाई। ये कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम की, जो हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम के बेटे थे। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत भी है, साजिश भी, कैद भी और बादशाहत भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानी। बचपन और ख्वाब। हज़रत यूसुफ हज़रत यकूब के 12 बेटों में से एक थे और उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक दिन यूसुफ ने अपने वालिद से एक अजीब ख्वाब का जिक्र किया। ए मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब ने फौरन पहचान लिया कि यह बच्चा गैर मामूली है और अल्लाह इसे अजीम मकाम अता फरमाएगा। उन्होंने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, कहीं वो तुम्हारे खिलाफ साजिश न करें। भाइयों की हसद भरी साजिश। यूसुफ के भाई उनसे हसद करने लगे। उन्होंने बाप की तवज्जो को यूसुफ की तरफ देखा और उनके दिलों में जलन पैदा हुई। आखिरकार एक दिन उन्होंने मिलकर साजिश की, यूसुफ को कत्ल कर दो या कहीं दूर फेंक दो ताकि बाप की मोहब्बत हमारी हो जाए। बाप से इजाजत लेकर वो यूसुफ को साथ ले गए और एक कुएं में फेंक दिया। फिर आकर झूठ बोल दिया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है और झूठा खून लगाकर उनका कर्ता पेश किया। हज़रत यकूब ने गम में सिर्फ सब्र किया और फरमाया, पसंदीदा है सब्र और अल्लाह ही से मदद चाहता हूं। गुलामी और इज़्ज़त मिस्र का घर। काफिला कुएं पर आया, यूसुफ को निकाला और मिस्र ले जाकर बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। उन्हें इज़्ज़त मिस्र ने खरीदा, जो बादशाह का वजीर था। इसकी बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ के हसन पर फरेफ्ता हो गई, मगर यूसुफ ने पाकदामनी इख्तियार की। कुरान कहता है, वो औरत यूसुफ की तरफ माइल हुई और यूसुफ भी अगर अपने रब की दलील न देख लेते तो माइल हो जाते। कैद खाना। जब जुलेखा की हकीकत खिली तो उसने खुद को बचाने के लिए यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया। नतीजा, यूसुफ को बेगुनाह होते हुए कैद कर दिया गया। लेकिन कैद खाना भी अल्लाह के नबी के लिए खैर व बरकत का जरिया बना। वहां उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर की, जिनमें से एक बादशाह का खादिम बन गया। बादशाह का ख्वाब और रिहाई। चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें, जिन्हें 7 दुबली गायें खा गईं। किसी को ताबीर ना आई, तब बादशाह के खादिम को हज़रत यूसुफ याद आए। यूसुफ ने ताबीर बताई, 7 साल खुशहाली होगी, फिर 7 साल कहत। यही वक्त था यूसुफ की रिहाई का। लेकिन यूसुफ ने रिहाई से पहले चाहा कि उन पर लगे इल्जामात साफ किए जाएं। जब जुलेखा ने खुद एतराफ किया तो यूसुफ इज्जत के साथ कैद से निकले। वजारत और बादशाहत। बादशाह ने यूसुफ की हिकमत से मुतासिर होकर उन्हें खजाने का निगरान बना दिया। यूसुफ ने कहत के दिनों के लिए मंसूबा बनाया, गल्ला जमा किया और फिर जब कहत आया तो मिस्र के लोग ही नहीं, इर्द गिर्द की अक़वाम भी मिस्र आने लगीं। इसी दौरान उनके भाई भी गल्ला लेने आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया मगर खुद को जाहिर न किया। भाइयों से मुलाकात और मुआफ़ी। कई मुलाकातों और इम्तिहानात के बाद यूसुफ ने अपने आप को जाहिर किया और फरमाया, क्या तुमने मुझे और मेरे भाई को इस वक्त हकीर समझा था? भाई शर्मिंदा हुए। यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। वालिदैन का इस्तकबाल और ख्वाब की ताबीर। यूसुफ ने वालिदैन को भी मिस्र बुलाया। जब वो मिस्र पहुंचे तो कुरान कहता है, और उन्होंने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और वो सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े। यूसुफ ने फरमाया, अब्बा जान, यही है वो ख्वाब जो मैंने बचपन में देखा था।
خواب اب سچ ہو چکا تھا۔ حضرت یوسف کی دعا اور وفات۔ یوسف نے اللہ سے ایک خوبصورت دعا مانگی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف نے لمبی عمر پائی اور مصر ہی میں وفات پائی۔ ان کی قبر آج بھی مصر میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔